नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 29 और आज का हमारा टॉपिक है वो है संधि। यानी संधि की आज हम पहली क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम संधि की सामान्य जानकारी, जिसमें संधि का अर्थ, परिभाषा और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, संधि का मतलब यानी संधि का अर्थ होता है मेल या फिर जुड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? मेल या जुड़ना। कहने का मतलब दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करता है तो उसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब दो वर्ण परस्पर मिलकर उस शब्द के उच्चारण और लेखन में परिवर्तन उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संधि। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक उदाहरण है अभय प्लस अरण्य। अब अभय का अंतिम वर्ण है य, अभय का अंतिम वर्ण है य और अरण्य का अंतिम वर्ण है अ, और ये जब दोनों मिलकर इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर दोनों का क्या करते हैं? उसके शब्द में यानी कि उसके उच्चारण और लेखन में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जैसे ये अ और ये अ मिलकर आ बन गया तो बन गया अभयारण्य। उसी प्रकार से अधिक प्लस अधिक क्या बन गया? अधिकाधिक बन गया। यानी यहाँ पे क में अ और ये भी अ और में क्या बन गया? आ बन गया। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक पहली बात जो है वो है आगम। आगम का मतलब किसी शब्द में किसी वर्ण का न होते हुए भी वो अपने आप उसमें आगम हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण लेकर समझते हैं दोस्तों। उदाहरण जो है वो है हमारा, जैसे वी प्लस छेद, वी प्लस छेद बराबर वो बन गया विच्छेद। ठीक है, वो बन गया विच्छेद। यानी कि वी प्लस छेद, इनके बीच में ये जो च है अलंत स, इस अलंत च का क्या हो गया? आगम हो गया। उसी प्रकार से देखिए दूसरा है लोप। अब लोप का मतलब होता है गायब हो जाना। यानी कि इसी का भी एक उदाहरण देखते हैं, युवन प्लस राज, यानी युवन प्लस राज से बन गया युवराज। अब इसमें दोस्तों ये जो अलंत वाला न था, इस न का क्या हो गया? लोप हो गया। इसी प्रकार से अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है आदेश। अब आदेश का मतलब क्या होता है? यानी नहीं होते हुए भी आदेश, यानी उसका वर्ण का बदलकर दूसरा वर्ण उसकी जगह आ जाना, दूसरे वर्ण का आदेश हो जाता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण है, देखते हैं हम, वाक प्लस हरि, और इसका जब संधि की तो बन गया वागरी, वागरी। यानी ये जो अलंत वाला क था, इसका तो बन गया ग, यानी ग का आदेश हो गया और ह की जगह घ का आदेश हो गया। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में क्या होता है कि जैसा है वैसा का वैसा, उसके कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे एक उदाहरण है मन प्लस कामना, मन प्लस कामना, और जब इसका संधि की तो ऐसा का ऐसा बन गया मन प्लस, यानी प्लस नहीं दिखेंगे यहाँ, मन कामना, मन कामना। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना, वो है प्रकृति भाव। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला जो है संधि के भेद या फिर संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, यानी स्वर और स्वर मिलकर शब्द बनाते हैं तो वो है स्वर संधि। और उसी प्रकार से देखो, स्वर या व्यंजन, व्यंजन या स्वर या फिर व्यंजन या व्यंजन मिलते हैं तो वहां होती है व्यंजन संधि। और विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग संधि में है कि विसर्ग के साथ
स्वर या व्यंजन मिलते हैं तो विसर्ग संधि बनती है। यानी कहने का मतलब जो स्वर प्लस स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि, स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर हो या फिर व्यंजन प्लस व्यंजन हो तो वहाँ व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन कोई भी जुड़े तो वहाँ होगी विसर्ग संधि। इसी प्रकार से विशेष बात देखिए, एक है संयोग। संयोग का मतलब क्या होता है कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए तो उसे संयोग कहते हैं। यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में परिवर्तन करता है तो संधि है, और परिवर्तन नहीं कर पाए तो वो क्या है, संयोग। जैसे कि देखिए मानव प्लस ता, यानी इसमें व अंतिम है और ये ता प्रथम, तो मिलकर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मानवता सीधा का सीधा ऐसा कैसा बोला जा रहा है। इसी प्रकार से युग प्लस बोध, युगबोध, अंतर प्लस देशीय, अंतरदेशीय, यानी उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होना क्या कहलाता है, संयोग। इसी प्रकार से अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है वो पूरी हो गई। कल हम संधि में क्या पढ़ेंगे, पहली पढ़ेंगे स्वर संधि। कल की क्लास में हम स्वर संधि जो है उसको पूरी तरह से विस्तार से हम अच्छी तरह से इसको समझेंगे उदाहरण के सहित। यानी कि स्वर संधि ही पढ़ेंगे कल हम, फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।